आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति माफ़ कीजिएगा एक ऐसे महान व्यक्ति के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसके बारे में न केवल आप और आपके माता पिता बल्कि आपके माता पिता के भी माता पिता जानते होंगे। उन्होंने भारत का गौरव बढ़ाया है और साथ ही रेसलिंग में खूब नाम कमाया है। जी हाँ दोस्तों, आप तो समझ ही गए होंगे मैं किन के बारे में बात कर रहा हूँ। वो और कोई नहीं, महाबली दारा सिंह जी हैं। दारा सिंह जी का जन्म 19 नवंबर 1928 में रत्नागर विलेज गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। उनका असली नाम दीदार सिंह रंधावा है। उनका होम टाउन धर्मूचक विलेज अमृतसर पंजाब में है। वैसे तो वो जाने जाते हैं अपनी अनडिफीटेड वर्ल्ड वाइड स्ट्रीक के लिए, पर उन्होंने टेलीविज़न में भी काफ़ी नाम कमाया है। उनकी माता का नाम था बलवंत कौर, जो कि एक हाउसवाइफ थी। वहीं उनके पिताजी का नाम था सूरत सिंह रंधावा, जो कि एक किसान थे। फ़िज़िकल स्टैट्स की बात करें तो उनकी हाइट थी 6 फुट 2 इंच, वेट था 130 किलो, चेस्ट थी 52 इंचेस, वेस्ट 38 इंचेस, बाइसेप्स 18 इंचेस। दारा सिंह जी ने अपना रेसलिंग डेब्यूट किया था साल 1948 में। वही जून 1983 में वो रिटायर हुए थे। उनको ट्रेन किया था हरमान सिंह जी ने। उनकी सबसे मेमोरेबल फ़ाइट थी 12 दिसंबर 1956 में, जब उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के पहलवान जिसका नाम किंग कॉन्ग था और जिसका वेट 200 किलो था, उसको उठा करके पटक दिया था। दारा सिंह जी कितने बलवान थे आप इसी से जान सकते हैं। वैसे तो उन्होंने कई फ़ाइट्स लड़ी हैं, पर ये वाली जो फ़ाइट थी इसी के कारण उनकी लोकप्रियता पूरे विश्व में फैल गई। दारा सिंह जी ने कई अवार्ड्स अपने नाम किए, जैसे कि प्रोफेशनल इंडियन रेसलिंग चैम्पियनशिप जीती थी उन्होंने सन 1953 में। कॉमनवेल्थ रेसलिंग चैम्पियनशिप जीती कैनेडियन चैम्पियन जॉर्ज वोडियांको को हरा के सन 1959 में। रुस्तमे पंजाब का खिताब जीता सन 1966 में। वही उन्होंने लॉव थेस, जो कि एक अमेरिका का रेसलिंग चैम्पियन था, उसको हरा करके वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियनशिप जीती सन 1968 में। रुस्तमे हिंद का खिताब उन्होंने सन 1978 में जीता, जिसके नाम से वो बाद में जाने जाते थे। उन्होंने टेलीविज़न पे भी अपना काफ़ी योगदान दिया। उन्होंने अपना एक्टिंग करियर शुरू किया था 1954 में आई फिल्म पहली झलक से। वही उनकी आखिरी फ़िल्म थी रुस्तम, जो कि आई थी साल 1982 में। पर जो सबसे लोकप्रिय रोल उन्होंने निभाया वो था टीवी सीरियल रामायण में। हनुमान जी का किरदार जो उन्होंने निभाया था वो आज भी हम सबके रग रग में है। जिस तरह प्रभु श्री राम जी को अरुण गोविल जी और दीपिका जी माता सीता जी के रोल में हम लोग उनको जानते हैं, उसी तरह से जब भी हम हनुमान जी के बारे में सोचते हैं तो हमें लगता है, हमें कहीं ना कहीं यही लगता है कि यार हनुमान जी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दारा सिंह जैसे ही होते होंगे। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि किन किन को ऐसा लगता है। वहीं दारा सिंह जी ने अपना पॉलिटिकल में भी योगदान दिया था। बीजेपी ज्वाइन की थी उन्होंने सन जनवरी 1988 में। 2003 से 2009 के बीच वो राज्यसभा मेंबर भी रहे थे। अब मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ दारा सिंह जी के बारे में जो कि आप शायद नहीं जानते होंगे। सबसे पहली तो उन्होंने बहुत ही छोटी उम्र में ही पढ़ाई लिखाई छोड़ दी थी और अपनी फैमिली के साथ उन्होंने खेतीबाड़ी करी। 1947 में सिंगापुर चले गए अपने चाचा जी के साथ और वहाँ पे उन्होंने ड्रम फैक्ट्री में काम किया। वहाँ पे उनकी डील डॉल देखते हुए लोगों ने कहा कि यार तुम रेसलिंग में क्यों नहीं जाते, इतने हट्टे कट्टे इतने लंबे चौड़े हो। इसके बाद फिर बहुत लोगों ने उनको प्रेरित किया तो वो रेसलिंग में आए। ऑल्दो अभी उन्होंने फ़ाइट नहीं की थी, वो रेसलिंग स्टेडियम में उनको काम मिला। रेसलिंग स्टेडियम में काम किया, इसके बाद बहुत मशक्क़त करने के बाद उनको लड़ने का मौका दिया गया और उनकी पहली प्रोफेशनल रेसलिंग मैच हुआ इटालियन रेसलर के साथ, जिसमें कि वो मैच ड्रॉ रहा था। उस मैच के बाद दारा सिंह जी को $50 का खिताब भी मिला था। इसके बाद सन 1950 में दारा सिंह जी ने तरलोक सिंह को हरा करके मलेशिया की चैम्पियनशिप जीती थी। और सबसे ज़्यादा फेमस, जिसके बारे में आपको पहले भी बता चुका हूँ, 1951 में उन्होंने किंग कॉन्ग को हराया था। इसके बाद 1952 में वो पहले
ऐसे स्पोर्ट्समैन बने थे जिसको लोक राज्यसभा के लिए नॉमिनेटेड किया गया था। सन 1959 में उन्होंने बहुत से प्रोफेशनल रेसलर्स को हरा करके कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप जीती। सन 1968 में उन्होंने लो थेइस को हराया अमेरिका के, और वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियनशिप बन गए। इससे पहले सिर्फ गामा पहलवान ही ऐसे थे इंडियन रेसलर जिन्होंने वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीती थी। दोस्तों, गामा पहलवान भी उन भारत रत्नों में से एक है जिन्होंने भारत की आन बान और शान बढ़ाई है। गामा पहलवान के बारे में मैं आपको किसी दिन विस्तार में बताएंगे। इतनी लोकप्रियता हासिल करने के बाद, इतना सब कुछ प्राप्त करने के बाद फाइनली जून 1983 में दारा सिंह जी ने रेसलिंग करियर से रिटायरमेंट ले ली। इसके बाद 1989 में उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी पब्लिश की जिसका नाम था मेरी आत्मकथा, जो कि पंजाबी लैंग्वेज में थी। 1996 में उनको रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़लेटर हॉल ऑफ फेम में इंडक्टेड किया गया था। अपने रेसलिंग करियर में दारा सिंह जी ने कुल 500 फाइट्स लड़ी, जिसमें से माना ये जाता है कि वो एक भी फाइट नहीं हारे। समय बढ़ता गया, समय के साथ दारा सिंह जी भी काफ़ी बुज़ुर्ग हो गए थे। इसके बाद उन्हें जुलाई 7, 2012 में हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। हार्ट अटैक के कारण उन्हें हार्ट अटैक हुआ था। इसके बाद जुलाई 11, 2012 में उन्हें डिस्चार्ज किया गया, लेकिन डॉक्टर्स का कहना यह था कि अब इनका बच पाना काफ़ी मुश्किल है क्योंकि उनका ब्रेन डैमेज हो चुका था। और जुलाई 12, 2012 को उन्होंने अंत में आके दुनिया को अलविदा कह ही दिया। उनकी मृत्यु मुंबई में हुई थी कार्डियक अरेस्ट की वजह से। दोस्तों, दारा सिंह जी ने टोटल 122 हिंदी फिल्म्स और 22 पंजाबी फिल्म्स में अपना योगदान दिया। अप्रैल 2018 में उन्हें WWE हॉल ऑफ फेम में इंडक्टेड किया। ठीक एक साल बाद 2019 में जब उनका 90वां जन्मोत्सव था, उनके सम्मान में उनकी एक मूर्ति स्थापित की गई। दोस्तों, दारा सिंह जी केवल एक महान रेसलर ही नहीं बल्कि एक सक्सेसफुल एक्टर और एक सक्सेसफुल पॉलिटिशियन ही थे। उनके जीवन से हमें ये सीखने को मिलता है कि यदि आप परिश्रमी हैं, मेहनती हैं, तो आपको कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक सकता। इसलिए मेरे दोस्तों, प्रयास करते रहिए, निरंतर प्रयास करिए और वो दिन दूर नहीं जिस दिन आप कामयाब हो जाएंगे। और दूसरी चीज़, अपने पैशन को फॉलो करिए। जिस चीज़ में भी आपका इंटरेस्ट है वो चीज़ करिए। बस आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह से आपके लिए और वीडियोज़ लाता रहूं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।